नमस्कार दोस्तों। जीटी लॉ के इस पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का पॉडकास्ट एक यूनिक सब्जेक्ट को लेकर के आता है और जैसे कि हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारी लाइफ में। हम सब लोग नंबर से घिरे भी रहते हैं और न्यूमरोलॉजी जो कि एक तरीके की अलग साइंस है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किस हिसाब से हमारी डे टू डे लाइफ को, हमारे काम को, हमारी प्रोफेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। आई थिंक यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। आज हमारे साथ में एक बहुत ही रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट गीतांजलि शर्मा जी आई हैं और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक डिटेल तरीके से सीखना भी चाहते हैं कि हाउ अ नंबर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो गीतांजलि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। बिफोर वी स्टार्ट, मुझे लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और कैसे आप अपने जो एक मे बी आई थिंक मोर लाइक इलस्ट्रियस करियर से हट करके फिर इस तरह के करियर को आपने स्विच किया। आई थिंक दैट इज अ इंटरेस्टिंग जर्नी दैट वी ऑल वांट टू हियर फ्रॉम यू। Thank you, Anurag ji, for inviting me at your podcast. So, I am Gitanjali S. Sharma now. Previously, I was Gitanjali Sharma. तो गीतांजलि शर्मा से गीतांजलि एस शर्मा की जर्नी ही अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि फ्रॉम अ प्रोफेशनल टू अ हार्डकोर न्यूमरोलॉजिस्ट. So, I started my career with Singapore Airlines as a trainee. तो वहाँ पे मैंने उनके सिंगापुर NOIL जो थी उनका एक तरह की स्कॉलरशिप थी प्रोवाइड. सो आई यूज टू मैनेज दैट स्कॉलरशिप. सो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. आई वर्कड विद सम ऑफ प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शेमरॉक एंड शेमफर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जिनके 700 ऑड स्कूल्स हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश. सो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मार्केटिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, मीडिया बाइंग, इवेंट प्लानिंग. शेमरॉक इज क्वाइट फेमस। या शेमरॉक शेमफर्ड ब्रांड के साथ मेरा एसोसिएशन रहा. मेरा एवलॉन एविएशन एकेडमी के साथ भी एज अ सेंटर हेड मैंने काम किया. सो आई यूज टू सेल कोर्सेज लाइक MBA इन एविएशन. नोबडी हर्ड अबाउट. बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है. दैट वाज अ न्यू कोर्स लॉन्च्ड. सो वहाँ पे तो हम ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग देते थे, एयर होस्टर्स, फ्लाइट्स क्रू, तो अलग तरह की. सो अलग तरह की जर्नी में मेरा लास्ट कोलैबोरेशन था विद हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, विच इज़ अ लीडिंग international CSO. So we used to raise project for building homes and sanitation units for the lower marginalized. So एक social work ज़्यादा था. तो वहाँ से एक वो जो एक sense of at the end of the day आपको वो sense of achievement feel होती थी कि you will able to make a difference in someone's life. Then during COVID my journey started with this numerology. बिकॉज सोशल तो मैंने इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया. उसके बाद मुझे लगा कि अब और क्या कर सकते हैं. देन somehow one day I was attending a live webinar on how mobile numerology works. मोबाइल की भी एक एनर्जी होती है एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये मोबाइल है जो आपके साथ डे एंड नाइट रहता है. जब भी आप नंबर्स पे बात करते हैं वो प्लैनेट पर्टिकुलरली आपने एक्टिवेट कर दिए, वाइब्रेट कर दिए. तो वो दैट वॉज वेरी फैसिनेटिंग एंड आई ओपनिंग काइंड ऑफ अ थिंग. दैट वॉज वेरी न्यू फॉर मी कि अच्छा ऐसा भी होता है. मतलब मोबाइल से भी आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो. मोबाइल न्यूमरोलॉजी यू मेंशन, जो हम लोग 10 डिजिट का जो नंबर यूज करते हैं, उसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ. तो जब मैंने वो वेबिनार किया तो दैट वाज अ काइंड ऑफ एन आई ओपनिंग फॉर मी कि भाई ऐसा भी होता है कि मतलब मोबाइल से भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. देन माई जर्नी स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी. और फिर वो जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, चाइल्ड ईयर न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक स्विच वर्ड्स, वेस्टर्न स्विच वर्ड्स, यू नेम अ मोडालिटी. आई हैव लर्न ऑल दिस मोडालिटीज बिकॉज ये सारी मोडालिटीज अपने आप में इंटरलिंक्ड है. रुद्राक्षा, चक्रा हीलिंग, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, ये सब मैंने किया. साइंटिफिक लोगो कैसे काम करता है, साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग बिजनेसेस के लिए. So that is why my journey into occult started, because it's a ocean.
और आप अगर अपने आप को किसी को आपने 360 डिग्री हीलिंग देनी है तो आपके पास भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट मोडालिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं उसके लिए एक टेलर मेड पैकेज तैयार कर सकूं। चाहे मैंने उसमें जेमस्टोन भी डालने हैं, चाहे मैंने उसमें स्विच वर्ड की एनर्जी डालनी है, चाहे मुझे उसका मोबाइल नंबर ठीक करना है, उसकी नेम की एनर्जी को बैलेंस करना है, उसको लोशो ग्रिड बैलेंस करके देना है, ऐसा काम करके देना है, उसके चक्रा पे काम करना है कि वो प्रॉब्लम उसको लाइफ में कभी दोबारा ना आए, वो फुल्ली क्योर होके जाए। वो तभी पॉसिबल है कि जब आप सारी मोडालिटीज़ को अंडरस्टैंड करें, एस्ट्रोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करें। आई लर्न एस्ट्रोलॉजी एज वेल कि आपकी इवेंट प्रिडिक्शन पे भी, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट प्रिडिक्शन है। इवेंट प्रिडिक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिन पे काम किया जाता है। आप यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आप अपने मोबाइल से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इज दिस वर्क गोइंग टू हैपन और नॉट। अच्छा। बाय सीइंग ओनली योर मोबाइल। अरे वाह। यस, आप कोई क्वेश्चन पूछिए कि ये होगा कि नहीं होगा, बाय सीइंग द मोबाइल आई कैन आंसर कि ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा। सो दैट इज व्हाई इट्स इतनी डेप्थ है उन चीज़ों में। तो वो पर तभी हो पाएगा जब आप सभी चीज़ों को सीखेंगे। आप एक चीज़ छोड़ के अगर सोच दिया तो वो लिमिट हो जाएगा, आप ना लिमिटेड हो जाएंगे। मतलब आप उसके बाद सोच ही नहीं पाएंगे कि हाँ प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। आपने तो सिर्फ अपनी वाली प्रॉब्लम पकड़ ली। अगर आप एक मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आपने मोबाइल फिक्स कर दिया, आपने बोला कि काम हो जाएगा, बट आपने उसका लोशो ग्रिड नहीं समझा, आपने उसका नेम नहीं स्टडी किया। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम नेम में भी हो, उसके लोशो ग्रिड में भी होगी। तो आपने सिम्टोमेटिक उसको ट्रीटमेंट दे दिया, वो फॉर द टाइम बिंग वो काम कर भी गया। मोबाइल की एनर्जी तो उसने बैलेंस कर दी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो उसने शायद सॉर्ट कर दी, हील कर दी। लेकिन जो कोर प्रॉब्लम है वो फिर कभी कुछ टाइम के बाद आएगी, फिर उसको लगेगा कि भाई मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो ये चीज़ें वर्क ही नहीं की। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि मैं और जानने की बिल्कुल जो है मेरी जो जिज्ञासा है बढ़ती जा रही है। हाँ जी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिलीफ सिस्टम की तरह है या फेथ सिस्टम की तरह है। और जब हम लोग न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग अपने नाम की एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है, देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। एग्जैक्टली जो है वो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर की कंपैटिबिलिटी कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा लोशो ग्रिड है वो 9x9 का ग्रिड होता है। उसमें हर प्लैनेट का अपना एक फिक्स कॉलम होता है। हम उस प्लैनेट को वहीं पे रखेंगे, हम कहीं और नहीं रख सकते। जब हम शुरू करते हैं, जो सबसे ऊपर की टॉप रो से हम शुरू करेंगे, वो शुरू होती है 4 राहु 9 2। तो लेफ्ट टू राइट अगर बात करें 4 9 2। मिडल वाली रो में 3 5 7, राइट 3 लेफ्ट 7, एंड सबसे जो लास्ट की रो आती है वो आती है 8 1 6। ये स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। तो ये ऐसा ही रहेगा 9x9 का ग्रिड। अब आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरा डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो अगर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो हमें बस क्या करना है, उस नंबर को उस पर्टिकुलर कॉलम में प्लेस करना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात करते हैं, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। क्योंकि ये एक मिथ है, लोगों को लगता है कि बर्थ नंबर पता चल गया, डेस्टिनी नंबर पता चल गया, हमने न्यूमरोलॉजी सीख ली, जो नहीं है। तो बर्थ नंबर तो फिक्स है, डेस्टिनी नंबर कैसे? नहीं, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आपको कैलकुलेट करें। जैसे सपोजिटली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठा लेती हूँ। अगर कोई बॉर्न हुआ है 1 जनवरी 2000, तो फर्स्ट जो है उसकी डेट है वो हो गया उसका बर्थ नंबर। 1 जनवरी मीन्स 1 इज बर्थ नंबर। अब हमें डेस्टिनी नंबर निकालना है, तो डेस्टिनी नंबर इज सम ऑफ होल द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। 1 जनवरी 1 + 1, जनवरी का 1 2 हो गया, 2000 ईयर था +2 4, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया 1 and 4, सन एंड राहु। एंड ये बर्थ और डेस्टिनी नंबर कैसे काम करते हैं, जो आपकी लाइफ के फर्स्ट 35 ईयर्स है वो प्रोमिनेंटली आप सन रूल करेगा। और जो लाइफ के बाद के 35 ईयर्स है वहाँ पे आपको राहु की एनर्जी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी की समझ है, जैसे आपका कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो आपको पता चल गया उसका बर्थ नंबर क्या है, तो उसका प्रोफेशन कौन सा उसको सूट करेगा, आप वो उसी पे काम कर सकते हैं। ओह वाह। और अगर आपने उसका चार्ट समझ लिया तो आपको उसके चैलेंजेस भी पता चल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे मैं नंबर्स की बात करूँ, 3 and 7 ये नंबर होते हैं एजुकेशन के। 3 प्रोमिनेंटली
क्योंकि गुरु बृहस्पति मीन्स विजडम, नॉलेज, ब्लेसिंग्स। तो बृहस्पति का अच्छी एजुकेशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी एजुकेशन व्हेन आई एम सेइंग इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, IAS, IPS, जो क्रीम प्रोफाइल्स हैं, उसके लिए आपका 3 की एनर्जी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दिल्ली जी, मतलब थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। तो मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से उसका स्टार्ट हुई, दैट इज फर्स्ट थिंग। और फिर हम 1 से 10 तक की बात करते हैं, नंबर सिस्टम में जो 1 से 9 प्लैनेट्स क्या ट्रेड्स होते हैं। हाँ जी। तो न्यूमरोलॉजी की अगर आप ट्रेसेस की बात करें, इट्स अ वेरी ओल्ड साइंस। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ट्रेसेस मिलते हैं। 6th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुई थी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की बात करें हम। उसके बाद सेंट लोशो, चाइना से ट्रेसेस मिलते हैं। लोशो ग्रिड, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, जिसको बेस मानते हैं आजकल जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट जिस पे भी काम करते हैं वो करते हैं लोशो ग्रिड के ऊपर। तो लोशो ग्रिड मैंने आपको बताया 9x9 का ग्रिड है। उसमें जो नंबर्स प्लेस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्लेस होते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि वो नंबर के ट्रेड्स क्या है, कि वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी है वो वर्क करती है सिर्फ 9 प्लैनेट्स के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, एस्ट्रोलॉजी में आपके 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउसेस होते हैं, 12 ही उसकी ज़ोडिएक साइंस होते हैं, साइन होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे नंबर 1 मैंने आपको बताया, नंबर 1 मीन सन मीन किंग, पावर, अथॉरिटी, फादर। तो सन का मतलब ये सब चीजें आपको देगा, लीडरशिप। नंबर 1 वाले बॉर्न लीडर होते हैं। अच्छा। CEO, IAS, IPS, क्योंकि वो लेके पैदा हुए हैं ना वो ट्रेड सन का। आप सन मतलब सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल राजा है वो, फादर है। अब आता है फिर सेकंड नंबर 2। नंबर 2 मीन्स मून। मून क्या है, सौम्य है, क्रिएटिव है, शांत है एकदम, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, स्टेबल नहीं है ना, एनर्जी स्टेबल नहीं है। और मून को दर्जा दिया गया है रानी का। तो अगर आप थोड़ा ये भी समझ जाए कि किस प्लैनेट को कौन सा दर्जा दिया गया, तो आप रिलेशनशिप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 1 है राजा, 2 है रानी, तो दोनों कंपैटिबल हो गए, क्योंकि राजा और रानी एक दूसरे के परिपूरक है ना। राजा को रानी पसंद आएगी, रानी को राजा पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर होता है बृहस्पति का, सबसे पावरफुल प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो 5 हाउसेस को रूल करते हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी कारका होते हैं एक्सपेंशन के, नॉलेज के, विजडम के, तो अच्छी एजुकेशन के। तो बृहस्पति का क्या ट्रेड बाय डिफॉल्ट आ गया, जो बृहस्पति का रूल करते हैं 3 नंबर वाले, वो आपको अच्छे स्कॉलर मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी उनकी, क्योंकि वो बृहस्पति से रूल्ड है। विजडम बहुत अच्छी होगी, उनको ब्लेसिंग्स, उनका लक फैक्टर बहुत अच्छा होगा। लक फैक्टर भी देते हैं बृहस्पति जी, एक्सपेंशन दे देते हैं, और उनको दर्जा दिया गया है देवगुरु का। तो राजा को क्या पसंद आएगा, उसका देवगुरु, क्योंकि नॉलेज के लिए तो राजा अपने देवगुरु के पास ही जाएगा। अब आते हैं 4 के ऊपर। अब 4 जो कहते हैं राहु से दुनिया डरती है, राहु केतु शनि से सारी दुनिया डरती है। राहु इज डेविल, ऐसा है या गुंडा बोला जाता है, क्योंकि उसका सिर है, बॉडी तो है नहीं, वो तो दिमाग है, वो दिमाग से ही काम करता है। और दिमाग उसे कहते हैं खुराफाती दिमाग है। चलेगा तो ऐसा चलेगा कि आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे भी ले जाएगा। क्विक मनी देता है राहु डिसिप्लिन भी देता है, लेकिन राहु दिमाग घुमा देता है आपको, इल्यूजन्स क्रिएट कर देता है, भटका देता है कई बार आपको, इसीलिए वो मैलेफिक माना जाता है। बट उसके अपने ट्रेट है, उसकी होना भी प्रेजेंस। आज की डेट में जो मैंने बताया, आज की जो एरा है, इसको सिर्फ 2 ही प्लैनेट रूल कर रहे हैं, राहु, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है वो सिर्फ राहु की देन है, क्योंकि राहु का दिमाग चलता है। और दूसरा रूल करता है वीनस है कारका ऑफ लग्जरी, पैसा। तो यही 2 प्लैनेट्स के बेस पे आजकल मेजरली रूल हो रही है दुनिया, यही 2 प्लैनेट की एनर्जी ज़्यादा काम कर रही है। तो 4 हो गया आपका गुंडा। 5वां आ गया प्रिंस। मरकरी को प्रिंस का दर्जा दिया जाता है। तो मरकरी इज द ओनली प्लैनेट इन 9 प्लैनेट्स में जिसका कोई एनिमी नहीं है। अच्छा, अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, 1 से 9 के बीच में, इसलिए वो सब दोस्ती और वो बना बीच में चलते हैं। प्लेस्ड है, उसने पूरे ग्रिड को बैलेंस किया हुआ है। अगर मरकरी नहीं है आपके ग्रिड से, तो क्या चला गया, बैलेंस नहीं रहा आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन नहीं रही आपकी लाइफ में, बिजनेस ग्रोथ लेके चला गया, मरकरी नहीं रही आपकी लाइफ में। तो मरकरी की इम्पोर्टेंस, अगर आपके ग्रिड में
5 और 6 नंबर बैठे हैं तो आप सक्सेस ले लोगे, कैसे भी ले लोगे, क्योंकि अच्छा। बहुत बेनिफिक नंबर है। 5 ने आपको बैलेंस दे दिया, ग्रोथ दे दी, कम्युनिकेशन दे दी। 6 वीनस, वीनस को कहते हैं दानव गुरु, पैसा, रिलेशनशिप, लग्जरी, सब कुछ आपको दे देता है 6 नंबर। अच्छा। तो अगर आपके ग्रेड में 5 और 6 आ गए तो आपके पास क्या आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बैलेंस आ गया, पैसा आ गया, लग्जरी आ गया, और क्या चाहिए लाइफ में। तो 5 and 6 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। तो दानव गुरु हो गए नंबर 6 आपके। 7वें आ गए आपके केतु। केतु को कहा जाता है मैड साइंटिस्ट, रिसर्चर, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, सिर राहु के पास है, केतु के पास क्या है, हार्ट है। तो वो उसको हर चीज़ की जड़ में जाना है कि ये चीज़ क्यों है, इसका कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। तो वहाँ जितने रिसर्च में अच्छे होते हैं, लव लाइफ उनकी उतनी ही ऑपोजिट होती है, क्योंकि दिल से सोचते हैं। और कहीं ना कहीं केतु इस कारक ऑफ डिटैचमेंट। एस्ट्रोलॉजी में आप जिस घर में केतु बैठा है उससे आपको डिटैच कर देता है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में रिलेशनशिप में इशू दे देता है, क्योंकि दिल से सोचते हैं आप। और कई बात ऐसा भी होता है कि अगर केतु की एनर्जी ज़्यादा है आपके चार्ट में तो यू लव टू बी आइसोलेटेड। अच्छा। हाँ, आप इंक्लाइंड हो जाओगे कि आइसोलेशन में ही रहे। और केतु वालों की सबसे प्रोमिनेंट पहचान है कि सोशली दे आर वेरी पॉपुलर, लेकिन घर में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। हाँ, रिलेशनशिप्स में इशू होते हैं। बाहर बहुत पॉपुलर होंगे बिकॉज नॉलेज है ना उसके पास, मैथ साइंटिस्ट है वो, जड़ तक जाता है, लॉजिकल है उसके पास, रीजनिंग है उसके तो पास। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7th ही है। अच्छा, तो फिर आपको पता होगा कैसे काम करना है। रिलेशन में थोड़ा इशू देता है, ओके। प्रॉब्लम देता है। हो सकता है कि हार्ट ब्रेक्स भी हुए हैं इनिशियली। तो ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है बिकॉज मेरी फैमिली में क्लोज काफ़ी हैं एग्जाम्पल्स, तो उन पे बिल्कुल एप्ट बैठता है। ओके। दिमाग बहुत है लेकिन दिल से थोड़े जिसे कहते हैं कच्चे हैं। ओके। तो 7 हो गया आपका मैड साइंटिस्ट हो गया। 8 हो गया सैटर्न। सैटर्न तो अगर आप बात करें, उसको जज का दर्जा दिया गया है, कर्म का देवता। कर्म का जो भी हिसाब है वो सैटर्न करते हैं। आपको क्या लाइफ में मिलेगा आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, और वो डिसाइड करेंगे सैटर्न, शनिदेव। बट स्लो, जो भी रिजल्ट मिलेगा स्लो मिलेगा, क्योंकि उनकी एक लेग में प्रॉब्लम है, वो स्लो चलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी सैटर्न का ट्रांजिट एक हाउस से दूसरे हाउस में 2.5 साल में जाके कंप्लीट होता है। 2.5 साल लेते हैं वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने में। अच्छा। तो वो स्लो है, शनि शनि रिजल्ट देते हैं। तो सैटर्न अगर किसी का, अब यहीं से बात आती है, सैटर्न का जो हार्ड कोर एनिमी है वो है सन, क्योंकि सन के वो इलिजिटिमेट चाइल्ड है। सूर्य के पुत्र है ना शनिदेव, लेकिन कभी एक्सेप्टेंस नहीं दी, सूर्यदेव ने उनको एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो वो हार्ड कोर एनिमी है, बिल्कुल नहीं बनेगी। एक तो होता है आपके एनिमी इंडिया चाइना, बट ये इंडिया पाकिस्तान है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाला हिसाब है। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी टॉक्स को इनिशिएट कर लो, नहीं बनेगी, नहीं बन ही नहीं आपस में नहीं जमेगी, बिल्कुल नहीं जमेगी, बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो वो 8 हो गया, मतलब 1 और 8। 1 और 8। अगर आप 1 और 8 के साथ पैदा हुए हैं, मैं एग्जाम्पल हूँ 1 और 8 तो बस फिर आपके लिए तो फिर पार्टी ही है, पार्टी सारी उम्र। अच्छा। कभी आप ऊपर कभी आप नीचे। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो भी आपको मिलेगा वो सिर्फ आपके हार्डवर्क से मिलेगा। आपको शॉर्टकट से कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे मेरी वाइफ की जो डेट ऑफ बर्थ है 1st है, और मेरा बेटा जो है वो 17th है, 8 नंबर। 8 नंबर हो गया, तो आपस में लड़ाई होगी? देखिए, आपस में तो नहीं होगी क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग से होगी ना। इसका 8, इसका डेस्टिनी नंबर के साथ वो। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ इज वन फैक्टर, बट हाँ, डेस्टिनी नंबर भी अलग तरीके से। पूरा बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करी ना, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। उनकी कितनी आपस में कंपैटिबिलिटी है, वो सिंपल वर्ड में मैं आपको भी समझा दूंगी। कंपैटिबिलिटी कैसे आप चेक कर लेंगे, बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करना। 8 की मैंने बात कर दी, द सैटर्न जज। अब 9 नंबर की बात करें, मार्स इज फुल ऑफ, क्या कहते हैं, एनर्जी। तो मार्स तो आपको देता है एनर्जी भर भर के। आपको स्पोर्ट्स में जाना है, नंबर 9 के साथ पैदा हुए तो यू विल डू वंडर्स इन स्पोर्ट्स फील्ड। अच्छा। हाँ, मार्स ह्यूमैनिटेरियन भी है, लेकिन मार्स समरसॉल्ट मारता है। अग्रेशन के इशू रहते हैं मार्स वालों को, क्योंकि फायर है ना। और मार्स को कहा जाता है वॉरियर लॉर्ड, सेनापति का दर्जा मिला है। तो मार्स की सबसे ज़्यादा किससे बनेगी, राजा के साथ, क्योंकि राजा और सेनापति 1। तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मिराकुलस है। अगर आप बात करें मुकेश अंबानी जी का कॉम्बिनेशन 1 और 9 का है। अच्छा।
तो ये बहुत मैं ये अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको पता चल गया। अब जैसे अगर हम बात करें 1, 3, 5, 6 ये यूनिवर्सली बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, मतलब ये हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अच्छा। अगर हम बात करें 2 और 9 की, ये न्यूट्रल प्लैनेट है, ना अच्छे ना बुरे, बीच के रिजल्ट देंगे। और अगर हम बात करें 4, 7, 8 राकेश जिसे कहते हैं, राहु केतु शनि, तो ये यूनिवर्सली ही मेलेफिक है। आपकी कुंडली में भी ये रेट्रोग्रेडेड वक्री ही होते हैं, मतलब मेलेफिक प्लैनेट है, ये रिजल्ट वैसा ही देंगे, अच्छे प्लैनेट्स नहीं हैं। अब अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई कि व्हाट इज़ मेलेफिक प्लैनेट, व्हाट इज़ यूनिवर्सली मेलेफिक कौन से है, बेनिफिक कौन से हैं और न्यूट्रल कौन से हैं, तो आप अपने बर्थ और डेस्टिनी नंबर से पता चल जाएगा। अगर आपका बर्थ नंबर 1 है और आपका वो 6 है दूसरा नंबर, डेस्टिनी नंबर, दोनों बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब अच्छा है सब। अगर आप 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही मेलेफिक है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी कंपेयर टू 1 और 6 वाले कॉम्बिनेशन के। 4, 8 वाला ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, चैलेंजेस फेस करेगा, क्योंकि उसके तो दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और दोनों आपस में एंटी है, एनर्जी ही नहीं जमती दोनों की। राहु गुंडा, शनि जज, तो यहाँ पे भी एनर्जी नहीं जमेगी। तो फिर आपको पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन है वो, मैं कर्मास लेके पैदा हूँ ना, ये कर्मास है जो आपको वो नंबर्स असाइन करते हैं। आपको किसी ने तो नहीं दिया अलॉट, आपको चूज करने का ऑप्शन तो नहीं दिया ना, ये आप लेके पैदा हुए उस पर्टिकुलर डेट पे, लेगेसी है ये। आप वो लेके अपने कर्मास जो थे वो ही लेके आप आगे बढ़े हैं। अगर आप 1 और 6 लेके पैदा हुए हैं तो दैट मीन्स आपके पिछले जन्म के कर्मास बहुत अच्छे थे, तो इस बार आपको अच्छा मिला। 4 और 8 आपका मेलेफिक है, तो मेलेफिक वैसा ही रिजल्ट देगा। अब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो एक बेनिफिक है एक न्यूट्रल है, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं रहेगा। एक प्लैनेट न्यूट्रल है, एक बेनिफिक है, मतलब अच्छा रहेगा, कंपैटिबिलिटी। तो ये कंपैटिबिलिटी की बात हो गई। अब ये ट्रेड्स भी मैंने बता दिए कि ये प्लैनेट्स क्या डिनोट करते हैं, अब कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट 35 ईयर्स आपको रूल करेगा, जो बेसिकली वो प्लैनेट की एनर्जी रूल करेगी आपके बर्थ नंबर की, जिसको हम मूलांक भी कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, बर्थ नंबर भी कहते हैं। जो सेकेंड हाफ है आपका, वो कंडक्टर नंबर कह लीजिए, भाग्यांक कह लीजिए, डेस्टिनी नंबर कह लीजिए, उसकी एनर्जी ज़्यादा काम करती है। तो अगर करियर आपको अलाइन करना है तो फिर आपको बर्थ नंबर के हिसाब से ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा करियर अलाइन करना अपना। अब ये बात हो गई। अब ग्रिड में मैंने बता दिया कि प्लेसमेंट कैसे होती है। सबसे पहले आपका 4, 9, 2 आता है, फिर बीटल में 3, 5, 7 आता है, लास्ट में आता है आपका 8, 1, 6। तो ये ग्रिड ऐसा ही बनेगा 3x3 का। अब इसमें आपको क्या करना होता है, अब अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया, एक अभी एग्जांपल दिया 1 जनवरी 2000, तो इसमें सिर्फ क्या नंबर आ रहे हैं, 2 ही नंबर आ रहे हैं। 1 जनवरी का भी एक ही है, तो 1 2 बार आ गया, और एक आपका उसने 2000 का 2 आप ऊपर मून का दे दोगे, और इनका टोटल जो है डेस्टिनी नंबर 4, मतलब इस ग्रिड में सिर्फ 3 नंबर होंगे, 4, 2 और 1। 1 तो 2 बार आ जाएगा ग्रिड में, एक आपका आएगा बर्थ नंबर से भी 3 बार आ जाएगा। हाँ सॉरी, ये 2 बार ही आएगा। इसका एक और रूल भी होता है, वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए अंडरस्टैंड होने के लिए। 1 3 आपका आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा उसमें, फिर 2 आएगा और 4 आएगा। मतलब इस पर्सन के पास सिर्फ 3 ही नंबर है चार्ट में। उसके बाद 5 मिसिंग हो गया, बैलेंस मिसिंग हो गया, शुक्र की एनर्जी मिसिंग हो गई, वीनस मतलब लग्जरी मिसिंग हो गई, 3 नॉलेज का नंबर मिस हो गया, 7 भी मिस हो गया, जो भी नॉलेज देता कहीं ना कहीं, तो एजुकेशन में चैलेंज आएगा ही आएगा। तो जैसे ये जो लोशो ग्रिड आपने बताया गीतांजलि, 4, 9, 7, 3 to 5, 8, 1, 6, हाँ जी, है ना। अब इसमें जैसे ये वाला हुआ कि 1 जनवरी 2000, तो 1, 1, 2 आ गया, 2 बार आपका 1 प्लेस हो जाएगा। 1 जनवरी 1 का भी नंबर प्लेस होगा, 1 तारीख को पैदा हुए, जनवरी का भी 1 नंबर पैदा हुआ, 2 बार आएगा आपको। ठीक है, 3 बार नहीं। अगर यही डेट ऑफ बर्थ आपकी 15 हो जाती तो ये 3 बार आता, वो उसका एक रूल होता है स्पेसिफिकली, एनर्जी कैसे पकड़ते हैं हम, क्योंकि ये 1 से 10 के बीच में आ रहा था, तो 1 बार हमने कम कर दिया, ये 2 बार आपके चार्ट में आ गया, आपकी 1 की एनर्जी चार्ट में बैलेंस हो गई, वो अच्छे से काम करेगा। सन आपको पूरे अच्छे रिजल्ट देगा अपने जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब आपको सन अथॉरिटी भी देगा, आप बॉन्ड लीडर होंगे, नेचुरल लीडर होंगे, आपकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, एटीट्यूड एक अलग लेवल का होगा, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा।
अब उसमें आपका आ गया सेकंड नंबर आया 2, 2 मतलब मून इमोशंस आ गई, क्रिएटिविटी आ गई आपके पास। तो मून इज अ क्वीन, तो ये वाले केयरिंग होता है काफ़ी मून, तो ये आपके प्लैनेट में, आपके चार्ट में ये 2 नंबर भी आ गया, वो वाले ट्रेट्स आ गए। 4 हो गया राहु देता डिसिप्लिन, राहु देता लॉजिकल स्किल्स, तो 4 वाले ट्रेट्स भी आपके आ गए। बट बाकी के ग्रिड सारा आपका वो हो गया ना, खाली रह गया। तो 3 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट, जुपिटर, नॉलेज, ब्लेसिंग्स। मतलब आपको इसमें ये है कि जो भी आप काम करेंगे, हो सकता है जो भी रिजल्ट मिले आपको हार्डवर्क से ज़्यादा मिलेगा, ब्लेसिंग्स नहीं है। आपको लक फैक्टर उतना काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि गुरु इज़ अ लक फैक्टर योर, लेकिन उसकी एनर्जी इस चार्ट में मिसिंग है। तो फिर जितना भी आपका सक्सेस है, यू विल अर्न थ्रू योर हार्डवर्क ओनली। लक फैक्टर थोड़ा कम काम कर रहा है आपका। और एजुकेशन में भी थोड़े आपको चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास 3 की भी एनर्जी नहीं है, और उसका स्वैपेबल नंबर है 7 केतु, वो भी मिसिंग है। बहुत बढ़िया। थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, जैसे आपका नाम जो है वो गीतांजलि एस शर्मा है। हाँ जी। तो एस जो है वो आपने बाद में ऐड किया? हाँ जी, मैंने गीतांजलि के स्पेलिंग भी चेंज किए पहले। हाँ जी, स्पेलिंग भी चेंज की। पहले मेरा नाम था GEETANJALI, गीतांजलि SHARMA, गीतांजलि शर्मा। उसको भी चेंज इसलिए किया क्योंकि गीतांजलि का टोटल आता था 29 पे। ठीक है। 29 मतलब आपका बैठा हुआ है मून के साथ मार्स, दोनों की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। रिलेशनशिप में इशू दे जाता है, एक तो सौम्य है, एक फायर है, एक पानी है, एक आग है। तो गीतांजलि 29 कैसे आया? आप G+E+E इसकी एक वैल्यू होती है चाइल्ड इन चार्ट में। G की वैल्यू 3 होती है, तो ये पूरा वो चाइल्ड इन चार्ट की एक एनर्जी होती है। तो इसका सम टोटल जब हम निकालते तो वो 29 पे आया था। तो रिलेशनशिप इशू वो कहीं ना कहीं मैंने फेस किया लाइफ में। वही बता रहे कि जब न्यूमरोलॉजी, व्हेन यू लर्न न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी, तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मेरी मोबाइल से भी आ रही थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी आ रही थी, मेरे नेम से भी आ रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा अपने ऊपर, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी कंपेयर टू अदर्स। मेरे पास भी 3 मिसिंग है, गुरु की एनर्जी मिसिंग है, और 1 and 8 का कॉम्बिनेशन। जो मैंने जितना भी अपनी लाइफ में अर्न किया है, दैट इज़ थ्रू शेयर माई हार्डवर्क। मेरे पास लक फैक्टर काम नहीं किया, तो सब मेरा हार्डवर्क, मेरे को जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं, जितना भी मैंने करियर में अपना फ्लरिश किया है, या जितना मैं न्यूमरोलॉजी में अकल्ट में कर रही हूँ, दैट इज़ थ्रू माई हार्डवर्क ओनली। एंड एनिमी नंबर, दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज कि ऐसा लोगों के पास मिथ है कि हाँ 1 और 8 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग होता है, बहुत होता है, बट ये नहीं कि रिजल्ट नहीं देता है। आपके हार्डवर्क को ना एस्ट्रोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, ना न्यूमरोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, ना कोई जेमस्टोन रिप्लेस कर सकता है। दूसरा आपने बताया कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ऑल्दो यू मेंशन्ड कि जैसे एक मेडिकेशन के टाइम में एक पर्टिकुलर डिजीज का एक पर्टिकुलर मेडिकेशन ही होता है, तो मतलब इसका मतलब है कि कस्टमाइज्ड तरीका है न्यूमरोलॉजी में भी। तो रिलेशनशिप में इशू है तो उसका एक तरीका होगा, प्रोफेशनल उसमें इशू है तो एक तरीका होगा। तो मोबाइल क्या चीज करता है? मोबाइल भी सिंपल आपके लिए काम करता है। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत इजी वे है। आप 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो 8 मेरा बिल्कुल अपने आप ही हार्डकोर एनिमी हो गया, क्योंकि 1 और 8 की नहीं बनती। अब मैं अपना मोबाइल टोटल मेरा 8 पे आ जाए, सोचो, तो मैंने क्या किया, अपने एनिमी को ही घर बिठा दिया। 24 घंटे में एनिमी से ही, मतलब जैसे भी मैंने मोबाइल की वाइब्रेशन एक्टिवेट हुई, क्या नंबर एक्टिवेट हुआ? 8 नंबर। तो मेरा एनिमी है। और ऊपर से इसके अंदर के 9 जो भी 10 कंपाउंड्स होते हैं, उनकी आपस में कितनी कंपैटिबिलिटी बन रही है, वो भी देखा जाता है। और जब हम बैलेंस करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अगर सपोजिटली आपका लकी नंबर 5 और 6 है, और आपके चार्ट में दोनों ही मिसिंग है, तो फिर एज अ कंसल्टेंट मैं पहले आपसे पूछती हूँ कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट यू डिजायर फॉर। यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ, और यू वांट टू अट्रैक्ट लग्जरी इन योर लाइफ। दैट इज माई सिम्टोमेटिक। ये मेरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये रूट कॉज पे मैं काम कर रही हूँ कि आपको क्या चाहिए। इफ अ पर्सन सेज कि मैम मुझे बैलेंस चाहिए, तो मेरा क्या काम है कि मुझे उसके मोबाइल का टोटल फिक्स करना है 5 पे। बट 5 का भी कौन सा कंपाउंड सबसे पहले मैनिफेस्ट होता है, उसमें भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो देखना। उसके बाद मुझे उसका चार्ट देखना है कि उसके चार्ट में ये नंबर कितनी बार प्रेजेंट है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर नंबर दे रही हूँ तो वो कितनी बार प्रेजेंट है। सपोजिटली अगर उसके चार्ट में एक नंबर 3 बार प्रेजेंट है, तो उसके मोबाइल में मैं एक नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी एक्सेसिव है।
तो ये अपने आप में ये नंबर्स की साइंस बहुत बड़ी वास्ट साइंस होती है। जब हम मोबाइल नंबर फिक्स करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम पूरे अंदर के इंटरनल एक एक कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि उसमें रेपिटेटिव नंबर कौन से हैं जो हम नहीं दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसमें 478 ना आए, बिल्कुल ही ना आए, 478 ना है। ना आए, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स है ना। बट वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि ऐसा कोई परफेक्ट नंबर मिल जाए। बट कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, लेकिन कोशिश पूरी यही रहती है कि 478 की एनर्जी मैं ना ही डालूं। मैंने जितने भी अभी तक मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें किसी को भी मैंने 4 नंबर तो दिया ही नहीं। इंटरनल कॉम्बिनेशन में भी 4 का ही नहीं है। 478 तीनों एक साथ ना आए तो वो डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली, तो वो तो डेडली हो ही जाएगा। तो 478 हम अवॉइड करते हैं मोबाइल में। फिर कौन सा कंपाउंड देना है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है, कितना नंबर को कितनी डोज देनी है, कितनी उसकी डोजेज रखनी है। हाँ वो भी जरूरी है। वो भी जरूरी है। सारी गोलियां एक साथ न ले वो। और एक ही बीमारी की सारी गोलियां दे दूं। अगर उसको कोल्ड कफ के साथ फीवर है और मैं उसको दे रही हूँ सारी फीवर की गोलियां, कोल्ड कफ तो वही का वही है। ठीक बात है। तो मैंने एक की एनर्जी ऑलरेडी उसके चार्ट में ज्यादा और उसके नंबर में भी 6 बार एक भर दिया, तो क्या होगा, नुकसान ही होगा, फायदा तो कहीं से नहीं होने वाला उसको। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। यू आर लाइक अ डॉक्टर, आपको प्रॉपर डायग्नोस करना। नो, आई टोटली एग्री विद यू। मुझे भी लगता है कि मतलब when there is a specific, let's say, issue, तो you go to a specific doctor, स्पेशलिस्ट के पास ही आप जाते हैं। हाँ, तो मतलब मुझे उसमें इशू नहीं है। और सर्टेनली जैसे डॉक्टर के केस में भी ऐसे ही है कि व्हेन यू टेक द प्रिस्क्रिप्शन यू हैव टू हैव दैट बिलीफ कि जो डॉक्टर है वो ठीक डॉक्टर है। ठीक डॉक्टर है ना? अगर इसने मुझे बोला एमआरआई करवाओ तो एमआरआई करवानी है मुझे। उसको कोई एक प्रॉब्लम दिखी है जिसको वो एक मतलब करना चाहता है कि सर्टन करना चाहता है कि उसको रूल आउट करना चाहता है कि वो है कि नहीं है, तो वो टेस्ट से ही रूल आउट बिल्कुल ठीक है। मुझे भी लगता है कि ये जो साइंस है वो इसी तरीके से चलती है। हाँ। इट्स अ बिलीफ जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, तो गीतांजलि जी, एक तो मतलब जैसे हम लोग जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर में, एनवायरनमेंट में या इस तरह के एरिया में काम करते हैं। बट जो एरिया में जहाँ पे न्यूमरोलॉजी बहुत ही विजिबल है वो है मॉस मीडिया या इस तरह के जो एरिया है, जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, या क्रिकेट में भी हम लोग को बहुत दिखता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो दो चीजें बहुत चलती हैं, क्रिकेट और आपका बॉलीवुड, है ना। तो दोनों ही केसेस में, जैसे अब कॉफी विद करण के में आप देखिए तो कॉफी में सी से न स्टार्ट करके के से स्टार्ट करते हैं, है ना, इस तरह से। बिकॉज उनको के की एनर्जी सूट कर गई, के की एनर्जी यूज, कभी खुशी कभी गम, और कब कुछ कुछ होता है, ब्लॉकबस्टर रही उनकी, तो उन्होंने सी को रिप्लेस कर दिया, के से कॉफी विद करण कर दिया। अब एकता जी के भी जितने भी सीरियल्स है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, काव्यांजलि, और भी बहुत काफ़ी सीरियल्स थे उनके, वो सब के से उन्होंने स्टार्ट किए। तो अभी भी उनकी मूवीज़ में भी वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं के लेटर को ही चूज़ करते हैं। के चाल्डियन न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 पे आता है। तो नंबर 2 मैंने बताया आपको कारका ऑफ इमोशन होता है, क्रिएटिविटी होता है, मून का नंबर है। तो उसकी एनर्जी उसके चार्ट के साथ उनको रिजल्ट दे गई, क्योंकि क्रिएटिविटी का नंबर है। बॉलीवुड में अगर आप देखें प्रोमिनेंटली 2 नंबर रूल करते हैं, 2 नंबर और 6 नंबर, 2 और 6, 2 और 6। तो ये नंबर्स के आपको आलिया भट्ट की डेट ऑफ बर्थ भी 15th आई गेस, तो 6 नंबर है। माधुरी दीक्षित जी की भी 6 नंबर ही बनता है बर्थ डेट के हिसाब से। 2 नंबर के भी आपको बहुत एक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है और 6 नंबर है आपका वीनस का, लक्ष्मी का, ब्यूटी का, ग्लैमर का। तो जनरली मतलब ऐसा भी होता है कि जनरली मतलब ये एक ऐसी लेट्स से साइंस है, इस पे लोगों का बिलीफ बढ़ता है, और जनरली बिलीफ का फायदा उसी को है जिसके पास में पोटेंशियल भी है ना। मतलब जनरली जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये इस तरह के जो भी स्पेसिफिक साइंस हैं, उनको हम लोग जनरली देखते हैं कि जो उनका क्लाइंटेल है वो एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो गया या ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो बहुत ज़्यादा लेवल पे फ्लरिश कर रही हैं। जो नीचे लेवल पे ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा नहीं है, दे आर मे बी आई थिंक हैप्पी विद द राशिफल नंबर ओनली, कि राशिफल में आज क्या हुआ, आज खुश रहिए, ये आपका कलर ये है, फूल ये है, ये लकी कलर है आज आपका, ये मंत्र है आज का, बीज मंत्र है, ये कर लीजिए तो ये फायदा होगा। दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट दैट अवेयर।
नॉलेज नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है. बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, व्हाट आई एम सेइंग, थैंक्स टू राहु, नाउ पीपल आर मोर एंड मोर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट कि उनका बर्थ नंबर. आप देखिए कितनी सारी तो आपकी एप्स जो है लॉन्च हो गई हैं. अब एस्ट्रो अरुण पंडित जी ने अपनी हॉरो कॉस्मो एक ऐप लॉन्च की जिसमें वो नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं. उसमें आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग भी निकाल सकते हो. जब वो ये एग्जाम्पल देखते हैं कि के फैक्टर एकता जी के लिए काम कर रहा है या करण जी के लिए काम कर रहा है. अब रिसेंट एग्जाम्पल मिस्टर राजकुमार राव का, उन्होंने अपने नाम में एक एम ऐड कर दिया. तो एक एम ऐड करने का भी एक बहुत साइंटिफिकली रीज़न था. उन्होंने क्यों ऐड किया? क्योंकि वो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है और उनके चार्ट में 2, 5, 8 ये नंबर्स मिसिंग है. तो जब उन्होंने अपना नाम पेश किया राजकुमार राव में एक एम ऐड किया तो उनका फर्स्ट नेम का टोटल आ गया 23. ब्लेसिंग वाला कंपाउंड है 5 पे आ गया. 5 की एनर्जी उन्होंने एक्टिवेट कर दी. टोटल पूरे नेम का राजकुमार राव का 33 पे आ गया. तो आपके कोई स्पेसिफिक क्लाइंटेल में जिसमें आपने देखा हो कि जो ये लेट्स से एडवाइजेज हैं या जो सजेशंस हैं दे हैव ये काम वर्क करते हैं. मे बी मैं आई आपको थिंक पर्टिकुलरली हाँ. बताती हूँ एक एग्जांपल. एक क्लाइंट थे मेरे, वो पहले ऐसे ही मतलब आए देख के मेरा इंस्टाग्राम पेज. उन्होंने जस्ट ऐसे ही मोबाइल के बारे में बात की कि भाई मुझे मोबाइल अपना चेंज करवाना है, आप मुझे रिपोर्ट दीजिए. तो उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे. इज़ अ बैंकर. आप सोच सकते हो बैंकर का दिमाग कैसा चलता है. तो वो बोले कि नहीं मैडम ये नंबर्स तो मैं तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा चुका हूँ, कितने नंबर्स बदल चुका हूँ, तो ऐसा कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है. आप बताइए क्यों मैं ये नंबर बदलूँ. तो मैंने उनको एक पर्टिकुलर बुलाया था कि सर ये आपके कॉम्बिनेशन में आपका मनी स्टक होता है क्या? तो फिर उनके कान खड़े हुए. कहते मैम ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही बोला है, मनी स्टक के इशू हैं. मैंने कहा ये आपका कंपाउंड आपका नंबर बोल रहा है. तो आई डोंट नो, अगर आपने न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है तो उनको ये पॉइंट आउट करना चाहिए था इस नंबर में ये इशू है. देन ही सेड कि मैम ठीक है, जो आप अपने अपने नंबर देना है आप दे दो क्योंकि ये प्रॉब्लम है. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये नंबर्स एनर्जीज वर्क करती है लेकिन हर एक का तरीका अपना है, अप्रोच अलग है. एक न्यूमरोलॉजिस्ट की अप्रोच मेरे से डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट अप्रोच उनसे हो सकती है. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हैं, इफ यू आर considering me your doctor, you should have full faith on me. Whatever I am saying, if you do and if you have a confidence on my abilities and skill, और आपको confidence है न्यूमरोलॉजी में भी, तो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट कर जाएगी. आपने अगर किसी को नंबर फिक्स किया, आपने उसको क्या दिया? ब्रेन को एक सिग्नल दिया ना कि ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए, और वो दिन रात उसी चीज़ पे काम कर रहा है. उसी को उसने बिलीव बना ली ना अपनी, तो वो चीज़ें क्या करेंगी? एनर्जी चेंज कर देगी ना. जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव हो गई. करेक्ट. तो क्यों नहीं काम करेगा वो? बिल्कुल काम करेगा. उसका बिलीफ उस हिसाब से बिलीव भी, पॉजिटिव और हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको डायग्नोस किया है. हमने कोई भी नंबर उठा के नहीं दिया, हमने वही नंबर दिया जो उसका प्लैनेट जो उसको बेनिफिट रिजल्ट देता है, उसी को एनर्जी को हमने बैलेंस करने की कोशिश की है. कुछ भी नहीं नंबर दिया हमने उसको. 8 नहीं दिया. हम किसी भी क्लाइंट को 4, 7, 8 दे ही नहीं सकते क्योंकि वो तो यूनिवर्सली मेलेफिक है. जो ही वाज मतलब जो मिस कर रहा था, जो वो मिस कर रहा था चार्ट में, और वो जो उसका बेनिफिक नंबर था, वो एनर्जी जो मिस कर रहा था. अगर कोई 3 नंबर मिस कर रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है, उसका लक फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं, और वो 3 नंबर उसका लकी है, बट कंडीशन ये है कि वो या तो लकी होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, तो मैं उसको 3 नंबर दूंगी कि मैं उसको एनर्जी देने की कोशिश करूंगी. और एक चीज़ ये भी होती है, जैसे हमने नाम की बात की, अगर नाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो हम यही सजेस्ट करते हैं यू गो फॉर अ न्यू नेम जिसमें हम अच्छी साउंड्स डाल पाए. एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ. कई बार साउंड का इतना इम्पैक्ट होता है, चाहे कंपाउंड अच्छा हो ना हो, लेकिन वो साउंड ही आपको ऊपर पहुँचा, मतलब इतना ऊपर दे देती है, पुश कर देती है लक को. रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, रा नाम से आते हैं. तो रा इज अ वेरी पावरफुल साउंड. राम से रा निकला हुआ है. तो रा जिसके भी नेम में आएगी वो उसको अच्छा ही देगी रिजल्ट. 20 साल पहले जो नाम चलते थे, राम, श्याम, राम, जैसे राम का हो गया, हाँ, मतलब नाम का जो तरीका था वो अलग तरीके से चलता था, है ना, कि जो हरी पहले सिंह जो हो नाम गए. होता था वो पता है वो कैसे करते थे? वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में देखते थे आपके नक्षत्र के हिसाब से, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, तो उसमें कौन सा नेम का फर्स्ट इनिशियल लेटर आपको देना है. बस उन्होंने ये बता दिया कि आप इस नक्षत्र में पैदा हो, आपके हिसाब से सा से नाम रख लीजिए.
लेकिन हम एज अ न्यूमरोलॉजी जब हम काम करते हैं नाम पे, तो हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी में अगर आपको फिक्स कराना है, हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आपको कैसा नाम फिक्स चाहिए, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड चाहिए कि न्यूमरोलॉजी बेस्ड, पूरा न्यूमरोलॉजी बेस्ड चाहिए। अगर वो बोलते हैं एस्ट्रो न्यूमरो चाहिए, तो फिर हम जो नक्षत्र वाला लेटर, पहला लेटर वही उठा लेते हैं। अगर किसी के नाम का उसके कुंडली के हिसाब से नेम लेटर जो सक्सेस लेटर आ रहा है पा आ रहा है, तो मैं पा ले लूंगी, लेकिन मैं उनको बता देती हूँ कि जो पी की एनर्जी है वो हमारे चाइल्ड इन के हिसाब से नंबर 8 पे आता है, तो स्लो एंड स्लगिश रहेगा, सैटर्न का नंबर है। अगर आपको चाहिए तो हम बना देते हैं, बिकॉज क्लाइंट से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, उसकी बिलीफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एडवाइस ज़रूर कर देते हैं। फिर हम ये बोलते हैं कि अगर आपका जो नंबर है, लक फैक्टर है 5 आ रहा है, तो आपको एच लेटर इनिशियल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि वो 5 पे आता है और वो सक्सेस लेटर भी है। अगर वो मानते हैं तो गुड, वेल एनफ, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पी भी दे सकते हैं। फिर हम उसका पूरा कंपाउंड डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमें देना है, कि अगर 5 मिसिंग है तो हमें 5 का कौन सा कंपाउंड देना है। फिर उसमें कौन सी सक्सेस साउंड होनी चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, रा इज़ अ सक्सेस साउंड, रा आ ये अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही का, की इज़ अ सक्सेस साउंड, बा, बी, बाटा। आप के की बात कर रहे थे, का की इज अ सक्सेस साउंड, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सब का फैक्टर वहां से निकल के आया, ये सक्सेस साउंड आता है। रा, री, री, ये भी सक्सेस साउंड है। और सा एस एच नहीं, ये ना अगर फीमेल्स में इनिशियली आ जाए नाम में तो ये रिलेशनशिप इशू बहुत दे देती है। शालिनी हो गया, मनीषा कोइराला हो गया, करिश्मा कपूर हो गया, इनके नाम में शाह कहीं ना कहीं आया, मैनिफेस्ट हुआ। श्वेता तिवारी हो गया, श्वेता बच्चन हो गया, तो बहुत सारी ऐसी सक्सेस। साउंड का भी फर्क पड़ता है, कोई हरी सिंह है और कोई हैरी। आपको मैं बता देती हूँ, एक ऑन की साउंड है, ON। हाँ, नाम में ये प्रॉब्लम देती है रिलेशनशिप्स में। बिजनेस में ये बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, वीडियोकॉन, अमेजॉन, सोनी, रेवलॉन। मैंने अपना नाम रखा कंपनी का वाइब्रॉन। अरे वाह, ऑन की साउंड वेरी नाइस। बिजनेस के लिए बहुत काम करती है, बहुत काम करती है, जबरदस्त। ऑन से कुछ चेंज करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। ऑन आपको लगाना चाहिए, बिजनेस को बहुत ही सक्सेस देती है, विंग्स दे देती है एक तरह से। खाली ऑन की साउंड नहीं, आपका पूरा नाम किस पे आ रहा है, आपके बर्थ चार्ट से अलाइन है कि नहीं है। बिजनेस न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज साइंस। अगर जैसे किसी ने 2 पार्टनर्स ने मिलके फर्म खोली है, तो सबसे पहले तो हम दोनों पार्टनर्स का लोशो ग्रिड चेक करते हैं कि उनका कॉमन लकी नंबर क्या है। कॉमन लकी नंबर अगर 5 है तो फर्म का नाम 5 से ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉमन लक फैक्टर वाला 5 है। तो पूरा नाम 5 पे आना चाहिए, उसमें वो सक्सेस साउंड होनी चाहिए। इनिशियल लेटर हमें डिसाइड करना है कौन सा होना। तो हमारे केस में हमारे जो पार्टनर है, हमारा दोनों का जो बर्थ डेट है, वो जैसे मेरा 7 है, उसका 16 है, तो 7 है, दोनों के साथ है। तो उनको 16 वाले 7 को तो आई एम श्योर रिलेशनशिप में बहुत इशू होना चाहिए, क्योंकि वो कार्मिक डेप्थ नंबर पे पैदा हुए। 16 is a karmic depth number। ये पाइथागोरियन के हिसाब से and it's a proven। अच्छा, ये बहुत रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देता है। मेरे पास काफी केसेस आए हैं ऐसे रिलेशनशिप में चैलेंजेस, कईयों के तो डाइवोर्स तक हुए थे। तो प्रॉब्लम कहाँ से पकड़ी, वो 16 नंबर से पकड़ी। 16 नंबर ऐसा नंबर है कि आपको या तो बंदा वो बहुत भगवान को मानने लग जाएगा, या बिल्कुल भगवान से दूर हो जाएगा। थोड़ा क्रिकेट पे बात करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। तो क्रिकेट में जनरली मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे जर्सी नंबर बहुत ही फेमस होते हैं। सचिन तेंदुलकर जी का नंबर 1। हाँ, तो जैसे हाँ, तो उनका 10 नंबर है। फिर MS धोनी का 7 है, विराट का 18 नंबर है, इसी तरह से रोहित शर्मा का 40 नंबर है। लेकिन यही स्ट्रेटजी मैं देखता हूँ, या जो जर्सी के लिए जो एक जो अफेक्शन है या फ्लिक्शन है, वो जो है इंटरनेशनली भी है। आप जैसे एक ब्रैंडन मैकुलन करके एक प्लेयर हैं, उनका जर्सी नंबर 555 है। और मुझे तो इस तरह से और भी हैं, लेकिन 10 नंबर मैं देखता हूँ कि एक फेमस बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सन का नंबर है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। तो 10 नंबर, 7 नंबर, 23 नंबर, जैसे हमारे शेन वार्न का नंबर जो है वो 23 था। मतलब इसमें फिर क्रिकेट कैप्टन जो है वो 0-1 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए? हाँ, नहीं, ये देखिए, ये हम उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बता सकते हैं ना, कि उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर, लकी नंबर कौन सा है, क्या वो मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रिड में तो फिर ठीक है। अगर वो और सारे जो उनके लकी नंबर प्रेजेंट है, सपोज आपका लकी नंबर 1 और 3 है और दोनों ही ग्रिड में प्रेजेंट है, तो आप चाहे 10 नंबर का कंपाउंड लो या 12 नंबर का कंपाउंड लो, वो इक्वली काम करेगा।
क्योंकि आपके दोनों लकी नंबर आपके ग्रिड में प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन जो एक्सेसिव आप जो बूस्ट एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो अगर आपका 3 प्रेजेंट है और 1 मिसिंग है तो 10 नंबर काम करेगा, क्योंकि वो लकी नंबर मिसिंग हो चुका है आपका। तो ये एक्स फैक्टर होता है। बट ये वर्क करता है सही तरीके से? बिल्कुल करता है। अगर आपके, वही मैंने बताया, ये एनर्जीज तभी काम करती है जब आपके बर्थ डेट के साथ कहीं ना कहीं अलाइन है, आपके चार्ट के साथ अलाइन है। कौन सा नंबर आपके लिए सूटेबल है, फेवरेबल है, वो आपका बर्थ चार्ट ही बताता है। कौन सी एनर्जी आपको चाहिए, किस एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट है, और किस एनर्जी को आपको अपनी ऑरा से हटाना है, वो भी आपका बर्थ चार्ट बताता है। जो एनर्जी एक्सेसिव है वो भी आपको प्रॉब्लम देगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक इज सन, फादर है, फादर मीन्स यू आर बॉर्न लीडर, लेकिन आपको हर एक नंबर वाला लीडर नहीं मिलेगा। कई लोग आपको ऐसे भी लगेंगे, एक नंबर वाले वो टिमिड है, कम्युनिकेशन उनकी खराब है, बिल्कुल खराब, कुछ नहीं करते हैं। हाँ, तो वहां पे क्या मतलब, वो सन का नहीं है, लेकिन उसका आप देखिए अगर चार्ट में सन एक्सेसिव होगा, उसके 3 या 4 बार प्रेजेंट होगा, तो जो उसके प्लस पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पॉइंट्स बन जाएंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। तो उसको मतलब एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो अपनी ऑरा से 1 नंबर को हटाना पड़ेगा, डोनेशन देनी पड़ेगी 1 नंबर की, कि वो निकले, क्योंकि मेरे पास एक्सेसिव है, मैं लेके बैठा हूँ तो मुझे आगे पास ऑन करना है, और जिसके पास वो एनर्जी नहीं है उसको लेके आनी है अपनी ऑरा में। तो इट्स अ सिंपल लॉजिक, दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। जो चीज मिसिंग है उसको आपको लेके आना है, अगर वो आपके बेनिफिक एनर्जी है, और वही चीज अगर आपकी ऑरा में ज्यादा है, नो मैटर अगर वो बेनिफिक है, तो उसको ऑरा से निकालना है। अरे वाह, रिलीज करना है। और एज का भी कुछ फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब किसी ने भी 35 साल तक किसी ने न्यूमरोलॉजी जैसे किसी भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं किया, और उसकी जिंदगी चल रही है, चलती तो रहेगी। हाँ, ड्राइव तो नेवर स्टॉप्स, लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि वो कभी रुकती ही नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चैलेंज, करेक्ट। तो 35 साल के बाद उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, ये तो एकदम से बहुत अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए। तो दैट इज वन मे बी आई थिंक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ पे उसको रियलाइज हुआ और फिर उसने कुछ कुछ चीजें चेंज की, अडॉप्ट की। एक है लेट्स से यू क्रॉस 50, तो मतलब इसका भी फर्क पड़ता है कि आप किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं? नहीं, आपको देखिए जो जनरल प्रॉब्लम्स है, जो रिलेशन, जैसे आपके मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो तो किसी भी आपकी एज में हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात आए करियर की, अगर आपका करियर आपकी न्यूमरोलॉजी नंबर के साथ अलाइन नहीं है और आप उसमें चैलेंजेस फेस कर रहे हो, और आप सोचो कि 50 के बाद आप करियर चेंज कर पाओगे, इज इट पॉसिबल? लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो चीज टाइम लेगी ना। आपने अपना करियर गलत चूज कर लिया, से सपोजिटली यू आर मून बॉर्न, आप मून बॉर्न हो, आपका नेचर में अग्रेशन है ही नहीं, आप बहुत सौम्य हो, और आप काम कर रहे हो 9 नंबर वाले, फायरी, जैसे आप बोलो स्पोर्ट्स स्टार बन जाओ, बहुत बड़ा रॉक स्टार, क्योंकि आप में वो फायर, पैशन, एनर्जी नहीं है, और आप उसको एक एज के बाद रियलाइज करते हो और आप बोलते हो कि अब मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो वो इतना ईजी भी नहीं है लॉजिकली, और वो चीज इतनी जल्दी से मैनिफेस्ट भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे तो चैलेंज आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन आप बोलो कि हाँ हेल्थ से रिलेटेड इशू है, और मेरे को लगा कि 1 नंबर की एनर्जी आपकी ज्यादा है, और आप स्पाइनल इशू फेस कर रहे हो, या आई से या चेस्ट से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हो, वो क्योर मैंने आपको बता दिया कि वो रिलीज, आपको एनर्जी अपनी ऑरा से हटानी है, तो आपको उसको डोनेशन करनी पड़ेगी। वो चीजें हम कर सकते हैं। अब जैसे 5 और 6 आपके चार्ट में मिसिंग है, अगर आप मेरे पास 50 की एज में भी आते हो और आपने बोला कि मैम पूरी लाइफ में मुझे बैलेंस नहीं रहा, प्रॉब्लम रही, पैसा था समहाउ, लेकिन मेरे पास लग्जरी लाइफ नहीं मैं जी पाया, तो वो उस पर काम किया जा सकता है। बट आप सोचो कि करियर चेंज कर देंगे एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। वो वहां पे हमारी लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, वो रहेगी। ओके, वेरी नाइस। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे मैं पहले भी आई थिंक इसको मैंने मेंशन किया, अगर नाम रखने की जो स्टाइल है वो चेंज हो गई है। पहले जो है नाम उस तरह से रखते थे कि राम सिंह हो गए, हरी सिंह हो गए, अब वो नाम जो है जायन हो गया, सेरेना हो गया, अब वो हिंदू उसमें भी इस तरह के नाम आ गए, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें आप ये देखिए, मैं सिर्फ फर्क पड़ता है जो मैंने बताया, एनर्जी से फर्क पड़ता है, कंपाउंड नंबर से तो फर्क नहीं पड़ेगा उस सबसे, तो है ही। आपने अरेबिक नाम रखा है या क्या नाम रखा है, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो इम्पैक्ट करेगा उसका कंपाउंड कितना है, उसमें कौन सी साउंड्स आपने डाली हुई है, कौन सी साउंड्स है। जैसे मैंने आपको कुछ साउंड्स के एग्जांपल दिया जो नहीं अच्छी काम करती हैं,
तो अगर वो साउंड आ रही है, जैसे लो की साउंड है, लो एनर्जी रहेगी आपकी। मेरा नीचे एक वो है चौकीदार कह लीजिए, उसका नाम है लोकेश, वो जब देखो बीमारी रहता है। अच्छा, लोकेश। लोकेश नाम से। तो लो की साउंड इनिशियली आ गई ना, लो की साउंड अपने आप ही देखिए सोचने में लो ही देती है आपको, एनर्जी ड्रेन ही रहती है आपकी। ऐसे ही नील की साउंड है, हमने बहुत अजीब, जैसे मान किसी का नाम लल्लन सिंह है, अब वो क्या ही करेगा वो। वही मैं कह रही हूँ कि लेकिन आप वही बात आ जाती है कि कंपाउंड के साथ साथ आपकी वाइब्रेशन, कई नामों में कोई साउंड ही नहीं होती है। अब हरी सिंह आप जो कह रहे हो, नाम में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि री की साउंड आ रही है, री इज अ सक्सेस साउंड। और एच नंबर मैंने बताया सक्सेस नंबर है, 5 नंबर है मरकरी का। तो वो नाम में ऐसा इशू नहीं आएगा, बट मैं जब उसका कंपाउंड देखूंगी, हो सकता है कंपाउंड प्रॉब्लम दे रहा हो, उसके एंटी नंबर पे आ रहा हो हरी सिंह का, लेकिन नाम में सक्सेस साउंड भी है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से उस पर्सन को। तो ये ऐसे साइंस काम करती है कि पूरा कितना आपका कंपाउंड टोटल है, कौन सी साउंड्स आपने यूज किया, इनिशियल लेटर क्या है, एंटी है कि नहीं है, नाम आपने कैसे डिजाइन किया है। आज की आपकी मॉडर्न डेज की बात करें, अरेबिक नाम है या कुछ और उसका मीनिंग है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द साउंड एंड द कंपाउंड, दीज आर टू इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर, एंड हाउ मच दे आर अलाइंड विद योर बर्थ चार्ट, दैट मेक्स अ डिफरेंस। वेरी नाइस। यस। एक और चीज है, मुझे लगता है कि जनरली इस तरह की जो साइंस हैं जो कि बिलीफ या फेथ लेवल पे हैं, उसमें जनरली लोगों का जो मतलब जो रिस्पॉन्स रहता है या जो तरीका, द वे दे अडॉप्ट सच थिंग्स, उनको लगता है कि दे आर क्लोज टू ऑकल्ट साइंस। परफेक्शन उन्होंने ले ली, 2-3 ही जैसे वर्कशॉप लिया, या तो वो परफेक्शन पे पहुंच गए। हाँ, मतलब जैसे एबल टू जज या ऑकल्ट में भी जैसे होता है कि कुछ लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, और होती भी है, नेगेटिव साइंस भी है, बिल्कुल है। तो उस तरीके से ज्यादा अब क्या है कि अवेयरनेस का भी इशू है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी जो है ये हम नहीं चलते, हम अपना काम सही से करेंगे और फर्क नहीं पड़ता है। बट जनरली देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मे बी आई थिंक द वे आई हैव हर्ड यू, पीपल माइट हैव मे बी आई थिंक लॉस्ट देयर अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर वो चाहें तो अपने समय पे इस तरीके की चीजों को अडॉप्ट करके और फिर शायद अपना करियर हो, रिलेशन हो, या इस तरह की जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अवेयरनेस तो एक इशू है ही है, बट एक और कंपोनेंट है कि जैसे निगेटिव नॉलेज या अवेयरनेस भी बहुत सारी फैलती है। हाफ कुक नॉलेज जिसे कहते हैं, हाफ कुक नॉलेज हो गई, उसके बेस पे आपने असम्पशंस अपने आप खुद के क्रिएट कर दिए। हाँ, कि ये चीज तो काम नहीं करती, ये सब बकवास। हाँ, तो मतलब कुछ ऐसे स्केप्टिसिज्म है या मिसकंसेप्शन भी है क्या इस न्यूमरोलॉजी एज ए साइंस को लेके? एक मिसकंसेप्शन की तो हम बात कर ही रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला कि लोगों को लगता है द होल न्यूमरोलॉजी इज योर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। ये 1 और 8 ही है न्यूमरोलॉजी। ये 1 और 8 न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये 1 और 8 वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर बर्थ चार्ट है। आपका बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, लेकिन पूरा बर्थ चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, बर्थ चार्ट आपके 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 and 4 मिसिंग है, मतलब वुड मिसिंग है, वुड का मतलब ग्रोथ, तो ग्रोथ इश्यूज आपको हो सकता है रहेंगे। और आप सोच रहे होंगे भैया ग्रोथ के इशू क्यों है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतनी अच्छी प्रोफाइल पे भी हूँ, बट वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही मुझे, तो बर्थ चार्ट में ही नहीं है ना, तो वो इशू रहेगा क्योंकि वुड एलिमेंट मिसिंग है। ऐसे ही जैसे मैंने बोला 9 नंबर, कई लोग एनर्जेटिक फील नहीं करते, हो सकता है 9 नंबर ही मिसिंग हो। 9 इज फायर, तो फायर मिसिंग है आपके चार्ट में, तो आप उतने एनर्जेटिक नहीं है कंपेयर टू दी अदर्स। में भी कोई दूसरा 9 नंबर लेके अच्छे 2 बार उसके चार्ट में 9 है, 9 बैलेंस है, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी काम कर रही है उस प्लैनेट की और पॉजिटिव वे में काम कर रही है। तो ये है साइंस पूरी। कितना नंबर आपका, जो नंबर अब मिसिंग हो गया, से सपोजिटली सन मिसिंग हो गया आपके चार्ट में, तो सन के ट्रेट्स मिसिंग हो गए। सन इज फादर, सन इज कम्युनिकेशन, सन इज एटीट्यूड, सन इज लीडरशिप। आप में वो चीजें नहीं होंगी क्योंकि आपके पास वो प्लैनेट की एनर्जी ही नहीं है, तो वो फिर हमें देनी पड़ेगी आपको कि वो वर्क करे। अगर आपकी वो नीड है और वो सन आपका बेनिफिक नंबर है, बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन मिस हो गया है, ये साइंस ऐसे वर्क करे। तो रेमेडी का मतलब है, जैसे आपने बोला कि उसके हमें कस्टमाइज सोल्यूशन बनाना होगा, तो उसमें नाम मिसिंग है या रेपिटेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके लिए ये चीज वर्क करेगी। वेरी नाइस, ओके
ओवरऑल देखेंगे हम पूरा। जब भी हम एनालिसिस करते हैं आपके नेम का, आपके मोबाइल का, और लोशो ग्रिड तो है ही, वो तो आपकी कुंडली है, एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली है एक तरह से, ये न्यूमरोलॉजी कुंडली है आपकी लोशो ग्रिड। तो इसमें कितना रेपिटेटिव नंबर है, कौन सा नंबर मिसिंग है, किसको कहाँ बैलेंस करना है, कौन सा एंटी को तो छेड़ना ही नहीं है हमें, न्यूट्रल को हमें छेड़ना नहीं है, हमें सिर्फ वर्क करना है आपके बेनिफिक नंबर्स के ऊपर। तो वो चीज़ें वर्क करती है। अब जैसे किसी का अगर आप देखें 5 नंबर बहुत बेनिफिक होता है, लेकिन किसी केस में आपको लगेगा कि ये पर्सन में नेगेटिव काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। 5 नंबर वालों को थोड़े अगर एनर्जी ज़्यादा हो तो फ्लर्ट टाइप हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप देखेंगे मिस्टर विजय माल्या, उनके चार्ट में 3 बार 5 आ रहा है। थोड़े लेजी भी हो जाते हैं, लेथार्जिक भी हो जाते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी ऐसे काम करती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वेरी रैशनल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल। अगर आप इसे पूरा सीख लेते हैं, देन आई सजेस्ट, देन यू मेक एन अजम्पशन। तब आप कुछ पूछिए कि हाँ ये चीज़ें काम नहीं कर रही, बट विदाउट ट्राइंग एंड टेस्टिंग आई थिंक यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन अ साइंस विच इज प्रूवन समहाउ। राइट। लोग उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है लोग यूज नहीं, मतलब पहले समझना तो पड़ेगा ही। समझना तो पड़ेगा। अगर मिस्टर राजकुमार राव ने एक एम ऐड किया है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसे तो नहीं किया ना। आई फाइंड हिम वेरी रैशनल एक्टर। यस, सो देयर मस्ट बी अ साइंस। कोई उनको कुछ साइंस ने अट्रैक्ट किया होगा, उसको उस लॉजिक ने अट्रैक्ट किया होगा, कन्विंस किया होगा। ऐसा भी नहीं है कि वो एक्सपोज नहीं है, नॉलेज नहीं है। नो, आई टोटली एग्री। तो अगर उन्होंने अपने नाम में अगर एम ऐड किया है तो देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रांग रीजन बिहाइंड दैट। अदरवाइज क्यों चेंज करे कोई बंदा अपना नाम? तो हमने बॉलीवुड की बात की, फिर हमने क्रिकेट की बात की, फिर मुझे लगता है कि कुछ जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखते हैं हम लोग, या हम लोग पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे इनिशिएटिव देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एज ए सब्जेक्ट क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से भी लोग, गवर्नमेंट कंसल्ट करती है क्या? नहीं, ऐसा तो देखिए मैंने बताया ना, गवर्नमेंट तो खुल के नहीं करेगी, लेकिन कहाँ पे वहाँ पे मैं उनकी हेल्प हो सकती है न्यूमरोलॉजी से। हम ये बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी आपका कंपनी का लोगो बहुत कुछ बोलता है, आपका विजिटिंग कार्ड बहुत कुछ बोलता है। ये एनर्जीज तो हम बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपकी शेप है आपके लोगो में सर्कल शेप, और वो सर्कल बंद है, तो सर्कल शेप का मतलब है कि जो भी आपका क्लाइंटेल होगा मेजरली आपके नोन सर्कल से ज़्यादा होगा। और वो सर्कल कहीं नीचे से खुला है तो दैट मीन्स मनी ड्रेन हो रहा होगा। ऐसे ही आपने कौन से कलर्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिया। आपकी दुकान है सपोजिटली ग्रोसरी की, गली में छोटी सी दुकान है, और आपने कलर डाला हुआ है ब्लैक, बैकफायर कर जाएगा। ब्लैक इज अ प्रीमियम कलर। जो वहाँ पे आपको चाहिए रेड कलर की एनर्जी, क्योंकि रेड फायर पकड़ता है। अगर छोटा मोटा बिजनेस है तो रेड से बेटर कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो बिजनेस प्रीमियम हो जाएगा उसके कलर चेंज हो जाएंगे। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। मैंने आपको यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया, जो उन्होंने एंगल एरो दिया हुआ है टुवर्ड्स राइट साइड, उस एरो का भी एक मतलब है। वो एरो कनेक्ट करता है अननोन पीपल से, लेफ्ट में वो एरो कनेक्ट करेगा नोन पीपल से। सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। अब देखिए आज की डेट में यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। रेड कलर यूज किया हुआ है उन्होंने, प्रीमियम कलर, प्रीमियम नहीं है फिर भी वो फायर का कलर है। एंगल अननोन लोगों से कनेक्ट करवा रहा है उनको। सो देयर इज अ प्रैक्टिकल रैशनल साइंस बिहाइंड इट। एवरी सिंबल सेज, शेप लोगों की बहुत बड़ी अपने आप में एक साइंस है, साइंटिफिक लोगो। विजिटिंग कार्ड, अब विजिटिंग कार्ड में आपके चारों कॉर्नर्स जो है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने राइट साइड पे हम बात करें, टॉप पे बात करें, वो वाटर एलिमेंट है, इधर एयर एलिमेंट है, नीचे फायर एलिमेंट है, और इस साइड अर्थ एलिमेंट है। इनके अपने कलर होते हैं। अगर आपने ऊपर कहीं रेड स्ट्रिप दे दी तो आपने वाटर में फायर डाल दिया, तो क्या होगा रिजल्ट? अच्छा तो नहीं होगा। आपने वो एनर्जी ब्लॉक, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। सो दैट इज़ वाई लोगों का कितना प्रोपोर्शन आपने विजिटिंग कार्ड में यूज़ किया। अगर आपने विजिटिंग कार्ड में यूज़ नहीं किया लोगो, अपनी फ़ोटो लगा के यूज़ किया हुआ है, तो वो बिज़नेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ वो पर्सन स्पेसिफिक बिजनेस रह जाएगा, पर्सन डिपेंडेंट बिजनेस रह जाएगा। अगर वो ग्रो भी करता है तो बाद में कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ साइंस। और ये केस स्टडीज़ हुई हैं, ये ऐसे नहीं बनी है साइंस।
खाली एक लोगों की स्टडी करके पूरी साइंस नहीं बना दी गई है कि कौन सी शेप होनी चाहिए, कौन से सिंबल्स होने चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, कौन से एंगल्स होने चाहिए. सो दिस इज अ स्टडी. कितने ही लोगों हमने देखते हैं, जब भी हम लोगों देखते हैं किसी भी लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं, प्रॉब्लम समझ आ जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो लोगो बता देता है, कंपनी का नाम बता देगा आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है. तो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में लोग प्रोजेक्ट के नाम रखते हैं, अगर रियल एस्टेट में अगर किसी पर्सन के चार्ट में 258 है, वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा. 258 इज अ अर्थ एलिमेंट. राजयोग बोला जाता है. आपके बर्थ चार्ट में 3 राजयोग होते हैं. 9, 5, 1. विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी इस पर्सन की. 258 राजयोग नंबर 2 अर्थ. अर्थ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर लो, रियल एस्टेट कर लो, क्रिस्टल्स जेमस्टोन में डील कर लो, मान ही नहीं सकती आप फेल करोगे कभी भी. और सबसे इम्पॉर्टेंट 4, 5, 6 राजयोग जिसे कहा जाता है असल में राहु दिमाग, 5 मरकरी बैलेंस, कम्युनिकेशन, बिजनेस ग्रोथ, 6 लग्जरी. सब कुछ आ गया आपके पास. आप फेल नहीं करोगे लाइफ में कभी भी अगर आपके पास ये 4, 5, 6 का योग है तो. 4, 5, 6 प्लेन बनता है आपका. कभी भी लाइफ में आप नहीं, नो मैटर एंटी आपकी कॉम्बिनेशन है बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस दिलवा देगा. तो अंदर कितने योगास बन रहे हैं वो भी मैटर करता है. आपके चार्ट में टोटल 8 योगास होते हैं, वो भी स्टडी होती है अपने आप में. So it's a very, that's why I'm saying it's a very rational science, holistic science. इवेंट प्रिडिक्शन कैसे आपकी फिर जेमस्टोन की एनर्जी भी काम करती है, क्रिस्टल्स काम करते हैं, रुद्राक्षा काम करते हैं. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी में नहीं है. कहीं ना कहीं हमें ये यूज करनी पड़ती हैं. और रुद्राक्षा तो अगर आप कोई भी पर्सन देखे, गूगल पे भी सर्च करे, तो इट्स अ प्रूवन कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो वर्क करता है. उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है जो काम करती है, क्योर करती है, माइंडसेट चेंज कर देती है, एनर्जी शिफ्ट कर देती है. तो हमें कई बार वो रेमेडीज देनी पड़ती है. स्विच वर्ड्स की भी पावर होती है अपनी एक. जो रुद्राक्ष में भी जैसे मुख्य नंबर होते हैं. हाँ जी, वो 1 से लेके बेसिकली 21 मुखी. अब तो और भी उसके ऊपर मुखी रुद्राक्ष आ चुके हैं. उसके अलावा आपका गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, आपका जो है त्रिजुटी रुद्राक्ष होता है, बिजनेस के लिए दिया जाता है. तो ये बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं और हर रुद्राक्ष की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक चक्रा होता है, अपना एक बीज मंत्र होता है. अगर किसी को बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो हम बेस्ट बोलते हैं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन ले, अगर वो पहन सकता है. बट क्योंकि हम रुद्राक्ष पहनने से पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष इज़ अ वेरी रिलीजियस भी एक उससे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो भगवान शंकर से रिलेटेड है रुद्राक्ष. तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो आपके ऊपर आ ही जाती है कि इफ़ यू कंज्यूम लिकर या आप नॉनवेज ज़्यादा करते हो, तो वी एडवाइस कि इफ़ यू आर वेयरिंग रुद्राक्षा, तो रुद्राक्ष पहन के आप ये चीज़ें ना ही खाओ तो अच्छा है. तो उसमें ना फिर लोगों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन फील होती है. उतार के खा लीजिए. हाँ, उतार के खा लीजिए. फिर नेक्स्ट डे आप फिर नहा धो के अपना प्रॉपर, हाँ आप नहा धो के पहनिए उसे, ऐसे नहीं पहनिए. हाँ नहीं, बिल्कुल आई टोटली एग्री. हाँ, जब भी आपको रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को रात को आपको उतार के सोना है, क्योंकि हार्म नहीं करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो हो सकता है वो आपको चोट भी लग सकती है पहन के आप सोए, और एनर्जी इतनी ज़्यादा हुई आप सो नहीं पाए ठीक से, आपको नींद नहीं आ पाई. तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि रात को तो आप बिल्कुल नहीं पहन के सोइए, उसे अपने एक ग्लास के बॉक्स में अपने पास ही रखिए, अपनी ऑरा में रखिए. क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं. क्रिस्टल्स की अपनी एक एनर्जी होती है. आप देखेंगे सलमान खान जी का फेवरेट ब्रेसलेट फिरोजा कितने साल से है उनके साथ. हाँ, वो जो ब्रेसलेट पहनते हैं उसमें फिर फिरोजा है, पर्टिकुलरली टर्कॉइज. वो एक तरह से गुरु जुपिटर से रूल्ड है, तो ब्लेसिंग्स बना देता है, वो प्रोटेक्शन दे देता है. और उनका कहीं मैंने इंटरव्यू में मैंने कहीं पढ़ा था कि उनका फिरोजा जो वो स्टोन है 8 to 9 टाइम्स टूट चुका है. दैट मीन्स कोई नेगेटिव एनर्जी आई, उसने अपने ऊपर ली, वो टूट गया स्टोन. मेरा भी टूटा फिरोजा. अच्छा. मेरा भी अभी कुछ दिन पहले टूटा है. मैंने नई रिंग बनवाई है, फिर उसको दोबारा पहना है फिरोजा. आज तो मैंने नहीं पहना, अनफॉर्चुनेटली नहीं पहन सकते थे. तो ये होता है, प्रूवन है. मेरा खुद की रिंग टूटी जो मैंने फिरोजा पहना हुआ था. तो प्रोटेक्शन, वो कहीं ना कहीं कुछ हुआ ऐसा जो उसने ऊपर अपने लिया और वो टूट गया. ओके. और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी मतलब एक्चुअली देखा है तो डिस्टिंक्ट साइंस हैं. बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत डिस्टिंक्ट है.
कहीं पे उनका ओवरलैपिंग कंपोनेंट भी है? नहीं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। जैसे मैंने बताया तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही बड़ी है, उसमें तो पूरे 12 घर होते हैं। 12 घर का, हर घर का एक जॉडियक साइन होता है, किस घर का स्वामी किस राशि में बैठा है ये भी देखा जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, फिर उसकी दृष्टि बनती है, कंजंक्शन होती है। उसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, 9 घर हैं बस। 9 घर की एनर्जी पे ही न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। कौन सा आपका बेनिफिक नंबर है, अगर आपने उसको पकड़ लिया, और अगर वो नंबर आपका मिसिंग है तो फिर आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ही करना है। लेकिन अगर वो बैलेंस्ड बैठा है तो बस उसको आप इतना, अगर आपका नेम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसी नेम पे, नंबर पे बैलेंस कर लो अपना नेम। और अगर मिसिंग है तो फिर तो ज़रूरी करो, मैं तो यही एडवाइस करूँगी। उसकी एनर्जी अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही ले सकते हो आप। अब अपना मोबाइल फिक्स कर लो उस नंबर पे। वेरी नाइस। सो गीतांजलि जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अब मेरे लिए तो पहला सच टाइप का डिस्कशन पहली बार है, तो मतलब आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो मच मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर साइंस और टेक्नो, और मे बी आई थिंक नो हाउ नॉलेज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको बहुत ही बेसिक से लगे, बट मुझे लगता है कि दैट इज हाउ इट इज। तो एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर इस तरह की जो नॉलेज है वो आ, इतनी ज़्यादा प्रीमियम जो हाँ प्रीमियम है, क्योंकि ज़्यादातर जगह में क्या है, जैसे आप जो भी आप सेगमेंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं, दे ऑल हैव द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की कंसल्टिंग को, इस तरह की नॉलेज को। बट इसको डेमोक्रेटाइज मॉडल में अगर डेवलप करना चाहें तो मतलब जैसे डिजिटल तरीका है या क्या तरीका है कि मतलब जो लोग नॉर्मल लेट्स से डे टू डे बेसिस पे जॉब भी कर रहे हैं, बट दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो फास्टर, है ना। किसी की सैलरी लेट्स से 50,000 रुपए है, बट दे हैव द पोटेंशियल टू अर्न 5 लाख। तो क्या इसका मतलब है कि वो नॉलेज अगर उन तक सही तरीके से पहुंचे तो कोई तरीका है इसको करने का? देखिए, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो बस एक सोशल मीडिया, क्योंकि लोग आजकल इसी को यूज़ करते हैं। आप देखिए, आपको अगर किसी को नॉलेज भी लेनी हो, कहाँ जाएगा? यूट्यूब पे जाएगा सबसे पहले। यूट्यूब पे जाएगा या इंस्टाग्राम पे जाएगा। यही 2 मोड चल रहे हैं आजकल, और तीसरा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो इन्हीं 3 मोड्स पे हम भी काम कर रहे हैं। हम भी लोगों को अवेयर अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं, थ्रू द मीडियम ऑफ पॉडकास्ट हो सकता है, या मेरा अपना चैनल हो सकता है, या हमारी अपनी वेबसाइट हो सकती है। तो उसके थ्रू वी आर ट्राइंग टू एडुकेट पीपल। और ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दोज हु एबल टू कनेक्ट विद द एनर्जी, दे विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। बट दैट इज लेट्स से वन वे, और ये क्या है कि एक ऑर्गेनिक तरीका है इसको करने का। बट जैसे जो अगर गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ ये जो बिलीफ सिस्टम है इट कैन हेल्प द पीपल और द मासेस, तो दे शुड आल्सो एडवोकेट। गवर्नमेंट को बोलेंगे कि एटलीस्ट जो लोशो ग्रिड है इसको एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, इट्स अ वेरी रैशनल। एक बच्चे को अपना चार्ट खुद समझना चाहिए कि मैं किस पोटेंशियल को लेके पैदा हुआ और मुझे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ताकि वो उस एज पे उसको काम करना शुरू कर दे। हाँ, तो वही मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इतने सारे हमारे टीवी चैनल में भी आता है, राशिफल का रोज सुबह आता है, इतने फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो ये एसएच डिस्कशन जो है वो मतलब उन तक एडवोकेसी नहीं आती गवर्नमेंट को कि हम इस तरह के करिकुलम का हिस्सा बनाएं। हाँ, अब वो कितना किस लेवल पे उन्होंने अप्रोच किया है, या तो ये एक पर्सन के बेस पे नहीं पॉलिसी चेंज हो सकती, या तो यू विल फॉर्म अ काइंड ऑफ अ यूनियन जहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके खाली एस्ट्रोलॉजर्स ही ना हो, आपके एस्ट्रोलॉजर्स हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, सारी साइंस की अपनी एक लिमिटेशन है। आपके क्रिस्टल्स वाले हों या जितनी भी ऑकल्ट की साइंस है, ऑकल्ट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग साइंस। तो कैसा है मतलब फैटर्निटी में कंपटीशन कैसा है? बहुत ह्यूज है। हाँ, तो कट थ्रॉट तो है ही आपका, बिल्कुल कट थ्रॉट है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि यहीं से तो मिथ आई है। कोई एक अपनी अजम्पशन लेके आया तो लोगों ने उसी को मान लिया। अगर उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो कोई चीज़ बोल रहा है तो दूसरे वाले की वो बात को बोलेंगे ये तो बेकार है, हमें तो वो बोला है उनके इतने लाख फॉलोअर्स हैं, तो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो मे बी उनका एक शायद क्राइटेरिया अलग वे में हो सकता है, मेरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन साइंस तो वही है। उसको कहने का तरीका, समझाने का तरीका और रीच का तरीका अलग हो सकता है। हाँ, इंटरप्रिटेशन उसकी अलग हो सकती है। सो यही बात आ जाती है। ऑब्जर्वेशन आपकी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है आपके केसेस के बेस पे।
So that is why I'm saying कि if you want to make as a जैसे आप बोले कि एज अ occult courses introduce करवा दिए जाए, तो उसके लिए तो आपको फिर सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे चाहिए. There is no such, that's why I'm saying it's a not scientifically proven sciences. तो ये मेटाफिजिक्स इसको ज़्यादा बोला जाता है, सूडो साइंटिफिक वे पे इसको ज़्यादा प्रिटेंड किया जाता है कि हाँ साइंस ने इतना तो माना है कि इन नंबर्स की वाइब्रेशन होती हैं, बट साइंस ऐसे एज अ साइंस नहीं मानता. रुद्राक्ष को वो मानते हैं कि हाँ उसकी रेस पे उन्होंने किया है, स्टडी किया है, और वो माना है कि हाँ उसमें वो पावर है, वो क्योर कर भी सकता है, वो आपकी एनर्जी को भी शिफ्ट कर सकता है. बट इन साइंसेस के बारे में उनकी बस यही सोच है कि हाँ इनकी वाइब्रेशन है. बट आप ये चीज़ भी देखिए कि ये साइंसेस ये नहीं है कि अभी ऑनसेट ऑफ कोविड से चली आ रही है. एस्ट्रोलॉजी तो सिंस ह्यूमन इंसेप्शन वो कहीं ना कहीं चली आ रही है. तो लोग पहले ज़माने में पढ़ते ही क्या थे, एस्ट्रोलॉजी ही तो ज़्यादा पढ़ते थे. सब बहुत टफ कैलकुलेशन है और वो बहुत रैशनल है, वो ऐसे नहीं हुई है कैलकुलेशन. अब कुंभ क्यों लगता है, देयर इज अ रीजन. जब सन और जुपिटर एक साथ आ जाते हैं, और जुपिटर 12 साल एक घर में 1 साल रहता है, ट्रांजिट उसका इतना टाइम होता है. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द आई थिंक द ग्रेट रिस्पॉन्सेस. बस एक लास्ट राउंड है जिस हम लोग बोलते हैं रैपिड फायर राउंड. जी. तो उसकी शुरुआत करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट नंबर एंड व्हाई? माय फेवरेट नंबर इज ऑब्वियसली 6. अच्छा. वीनस. वो आपको पैसा देता है, लग्जरी देता है. आज के डेट में आपको क्या चाहिए? रिलेशनशिप चाहिए, लग्जरी चाहिए, मनी चाहिए, फेम चाहिए. तो माय फेवरेट नंबर नो डाउट नंबर 6. नंबर 6. ओके. और फिर सेकंड है कि कोई स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी बुक दैट यू रिकमेंड फॉर द मे बी आवर ऑडियंस? देखिए कायरो की इनके लिए बहुत वो हो जाएगी. आई विल बेसिकली पहले तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले नंबर्स के बारे में समझिए, पढ़िए, बेसिक नॉलेज लीजिए. अगर आप उस नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं, आपको लगता है, देखिए बेसिक नॉलेज से ही आपको समझ आ जाएगा मेरे चार्ट में हाँ ये प्रॉब्लम है. अगर मेरे पास मैं 1 नंबर रूल्ड हूँ और कहीं ना कहीं वो सीईओ पोस्ट पे बैठा हुआ है, सन प्रोमिनेंट है, तो क्या आप समझ जाएगा, उसकी बिलीफ बन जाएगी. देन आई रिकमेंड कि पहले बिलीव बना लो, कनेक्ट कर लो, देन यू गो एंड रिकमेंड बुक्स. आप बहुत सारी पढ़ सकते हैं, बट रादर आई थिंक बुक्स से ज़्यादा यू जॉइन समवन हु इज इनटू दिस फील्ड, जो आपको वो नॉलेज दे पाएगा. क्योंकि बुक में इतनी इन डेप्थ नहीं पकड़ा जाएगा ना. बुक आपकी इवेंट प्रेडिक्शन पे इतना काम नहीं करेगी, नेम्स के ऊपर वो इतनी डिटेल नहीं आपको नॉलेज दे पाएगी, जो आपको प्रैक्टिकल केसेस से भी पता चल जाएगा. सो दैट इज व्हाई यू फर्स्ट मेक अ बिलीव, कनेक्ट विद द एनर्जीज, देन देयर इज अ पॉइंट. फिर आप उसको अपने आप ही आगे लेके जाओगे. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक मिथ व्हिच यू रिकमेंड पीपल टू डिबंक? See, that's why I'm only saying कि numerology is not about birth number and destiny number. It's beyond that. Just try to understand what your chart is saying. Don't make any assumption. Don't jump into conclusion so soon, because there is a hell lot of a science. What your chart is saying, what is your missing benefic number, what is your benefic number, how many numbers are repetitive numbers, किस number को हमें balance करना है, and connect with it. Without making a connect with the science, don't make any assumption. हाँ नहीं वो तो है. That is why it is a very surface level knowledge. Yes, it's a very surface level knowledge. और उसके बेस पे आप assumption मत बनाओ. हाँ आपको नहीं connect कर पाए उस एनर्जी से, that is a different thing. आप बोल दो कि मेरे लिए ये नहीं काम कर पाएगी शायद, बट हो सकता है किसी और के लिए तो करेगी ना वो काम. अब जैसे मेरे लिए करी काम, तो we are all human ना. तो अगर मुझ जैसे ह्यूमन के लिए काम कर सकती तो आपके लिए भी करेगी. ठीक बात है. तो the next question is, although you are a great numerologist, but given a chance आपको astrologist बनना हो या numerologist बनना हो, तो which one is your pick? I will choose numerology only. Okay. Very rational, very practical. तो मैं उसी को चूज करूंगी. Anytime numerology is my favorite because it's now into my blood. तो मुझे नंबर्स दिखते हैं दिन रात. मैं किसी का नाम पकड़ती हूँ, उसका नंबर की डिकोड करने की कोशिश करती हूँ. अरे वाह. किसी का मोबाइल नंबर देखती हूँ, एकदम से उसको बोल देती हूँ ये प्रॉब्लम है क्या. कहता है कैसे पता. मैंने कहा बस पता चल गया. So that reflects your passion also. That is my passion.
So I want to help people. I don't want to earn because it's not a rewarding career at all. I was a very flourishing career. I was a hardcore professional. मतलब 20 years जिसने अपना marketing events और PR hardcore काम किया हो, जिसको न्यूमरोलॉजी का N भी नहीं पता हो, कल्ट का O भी नहीं पता था कि एक जेमस्टोन क्या होता है, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्या पहना हुआ है लोगों को देखती थी. I used to see people those who wearing crystals. और आज की डेट में मैं बताऊँ, I've been to an expo, नक्षत्रा वाली एक एक्सपो हुई थी, अभी मैं वहाँ पे गई थी. लोग भर भर के वहाँ पे आ रहे हैं और 0.1% को भी नहीं पता कि ये क्रिस्टल क्या है और क्या काम करता है. एंड दे वर आस्किंग द शॉपकीपर, ये भैया नीले वाला दे दो, ये क्या है, ये हरे वाला क्या है. तो इन जनरल लोगों को नहीं पता है, नहीं पता. और वो पता है फिर क्या होता है, अब आपको, आप हरे रंग का क्रिस्टल का एक मतलब फैंसी सा देख के आ गए और पहन लिया, आपको उसकी जरूरत भी नहीं, आपको उसको पता भी नहीं. और क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है रेगुलरली, क्लेंस करना पड़ता है. आप उसको बस पहन के बैठ गए और आप बोल रहे हो जी कुछ काम ही नहीं किया. आप दुकानदार ने तो, हमें शॉपकीपर ने तो इतना महंगा बेचा था, तो ये सब चीजें काम ही नहीं करती. अरे तो आपको पता ही नहीं ना कि कैसे काम करती है. फॉर लॉट ऑफ पीपल दिस इज जस्ट अ प्राइजी पोजीशन. That's it. कि वो मतलब that's a show off. एस्थेटिक, It's just to look cool. करेक्ट. हाँ, बस उस तरह I'm wearing this green color, a nice piece. से ऐसे They ही, exactly don't know the property, राइट. how to cleanse it, how to charge it, कैसे उसको करना है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है सबसे पहले. बिफोर वेयरिंग अ क्रिस्टल यू हैव टू कमांड इट, प्रोग्राम करना पड़ता है, उसको अट्यून करना पड़ता है. करेक्ट. तो आप कैसे आपको काम करेंगे. और फिर एट द एंड ऑफ द डे लोग क्या बोलते हैं कि ये तो बस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, काम तो कोई करता नहीं है. कैसे नहीं करता, मेरे लिए काम कर रहा है वही पीस ऑफ स्टोन, आपके लिए नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम सॉरी टू से बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज. प्रॉपर नॉलेज नहीं है. फेथ तो डेवलप. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई वाज अमेज्ड. वो एक्सपो में वो वन ऑफ द बिगेस्ट वेंडर में भी हो सकते हैं, उनकी पूरी स्टॉल में इतना रश. और मैं जितना भी ओवर हियर कर रही हूँ, आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी सैड कि मुझसे रहा ही नहीं है. कुछ लोगों को तो मैंने बताया कि डोंट गो फॉर इट बिकॉज दीज आर क्रिस्टल, इनकी एक पावर होती है, हीलिंग पावर होती है, ये फैंसी स्टोन नहीं है. वो भैया वो वाइट वाला क्या है, वो लटक कर आया है विदाउट नोइंग. मतलब आप उसको लेके जा रहे हो बस जस्ट फॉर अ शो ऑफ के लिए, कूल लगने के लिए. यंगस्टर तो करते हैं फैशन कॉपी, उनको नहीं पता होता, वो पहन के बैठते हो. पिंक कलर अच्छा लगा तो उन्होंने रोज क्वार्ट्स पहन लिया विदाउट नोइंग कि रोज क्वार्ट्स किस काम आता है. एंड देन दे विल स्टार्ट मेकिंग असम्पशन, ये तो ऐसे ही है. हाँ, नहीं, वो टोटली एग्री. उसका प्रॉपर प्रोसेस तो समझो. वो स्विच वर्ड क्या मांगता है, वो आपको, वो चाहता है कि आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट करो पहले. हाँ, मतलब एनर्जी को चैनलाइज तो करना ही होगा. बिल्कुल ठीक बात है. और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मे बी अनलकी नंबर दैट यू कंसीडर. देखिए मैनिफिक, यूनिवर्सली मैनिफिक 478, वो तो लकी हो ही नहीं सकते, किसी भी चार्ट में नहीं होंगे. वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो उनकी नेचर है. उसका एक रीजन है, बॉडी पूरी नहीं है राहु और केतु की. राहु इज ब्रेन, केतु इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी. 4, 7, 8 आपको अवॉइड करनी चाहिए. तीनों नंबर जो है वो एक साथ अवॉइड करनी चाहिए. हाँ जी, एक साथ भी. और बर्थ चार्ट में अगर आपके वो एंटी है तो फिर तो उस कलर को भी आपको अवॉइड करना है. और जैसे 13 नंबर ज्यादातर मतलब बिल्डिंग्स में लोग अवॉइड करते हैं, फ्लोर नंबर अवॉइड करते हैं. उसका एक इज इट जस्ट अ मिसकंसेप्शन और नहीं रीजन है. हम न्यूमरोलॉजी में भी उसको बहुत इनऑस्पिशियस मानते हैं. अगर आपका नाम 13 पे है और वो एक मेल पर्सन है और ये प्रूवन है, उसको फीमेल से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में. अच्छा, अरे वाह. मैंने खुद एक केस हैंडल किया था ऐसा ही. उसके प्रॉब्लम थी अपनी वाइफ के साथ, एक्सट्रीम इशू थे, डाइवोर्स तक के इशू थे. तो बोल रहा मैम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सोल्यूशन करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, प्रॉब्लम कहाँ है. मैंने कहा प्रॉब्लम तेरे नाम में भी है. ये नाम अपने आप बोल रहा है ये प्रॉब्लम. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच गीतांजलि शर्मा जी, गीतांजलि एस शर्मा जी, for maybe I think being such a great sport. Maybe I think it is a great insightful discussion for me, and I am hopeful that our audience will also be learning a lot from such discussions. क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ faith और belief का ही नहीं है. अगर हमारे मे बी जीवन शैली में अगर हम इसको सही समय पे सही तरीके से, it has a power. हाँ, it has a power, और इसको हम लोग अगर यूज कर सकें, इस पावर को अडॉप्ट कर सकें, तो इट कैन चेंज योर लाइफ पाथ ऑल्सो. Thank you so much for being with us as a guest. Thank you so much, audience, for your patience listening. Thank you. Namaskar.